हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स फ्रेंड। दोस्तों, आप सबों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 इंग्लिश बुक के मोमेंट्स के लेसन 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस एक वीडियो को देख लेने से आपके फर्स्ट टर्म और फाइनल एग्ज़ाम के इस चैप्टर से सभी आने वाले प्रश्न का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलिए विदाउट एनी डिले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स के राइटर कौन है? ऑप्शन ए के रामानुजन, वहाँ पे ये नीचे आ गया है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन में है ए के रामानुजन। ऑप्शन बी आर के लक्ष्मण, सी खुशवंत सिंह और डी कोई नहीं। और राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको कर लेंगे ए के रामानुजन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम। इन द किंगडम ऑफ फूल्स हाउ एर द किंग एंड द मिनिस्टर। किंगडम ऑफ फूल्स में राजा और मंत्री कैसे थे? तो आपने स्टोरी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, किंगडम ऑफ फूल्स में राजा और मंत्री दोनों के दोनों क्या थे? इडियट थे, यानी मूर्ख थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज। राजा और मंत्री ने क्या बदलने का तरीका सोचा, क्या बदलने का सोचा अपने राज्य में? पीपल, लोगों को, कस्टम को, या फिर नाइट विथ डे को, या सब कुछ? इसने क्या बदला था? तो इसने बदला था नाइट विथ डे। उसने क्या कर दिया? दिन को रात में बदल दिया, रात को दिन में। ये प्रकृति का नियम है, उसे नहीं बदला जा सकता, परंतु उसने दिन में सोना है ऐसा आदेश जारी किया और रात में काम करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द पीपल एबल टू ओबे द किंग्स ऑर्डर। लोगों को बताया गया कि राजा ने जो आदेश दिया उसे पालन करना है, कैसे? और यदि पालन नहीं किया तो बाय थ्रेटनिंग टू किल, डांस से मार दिया जाएगा। स्पीकिंग टू देम, बात किया जाएगा। बाय शोइंग देम स्वॉर्ड, या तलवार दिखाया जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं। और आपको पता है राजा ने आदेश जारी किया था कि यदि कोई अवमानना आनी नहीं मानता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द पीपल इन द किंगडम कॉल्ड फुलिश। वहाँ के जो लोग थे वो मूर्ख क्यों कहलाते थे? बिकॉज दे फॉलो ऑल द रिडिकुलस ऑर्डर पास बाय देयर किंग, बिकॉज दे आर लिसन टू देयर किंग, बिकॉज दे डू सिली थिंग, और लास्ट में बिकॉज दे आर फुलिश। तो हम इसका राइट आंसर क्या लगा सकते हैं? राइट आंसर इसका डी भी हो सकता है कि वो मूर्ख थे, लेकिन नहीं, इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा प्रॉपर ऑप्शन। वो जो भी नियम पास किया जाता था उसको फॉलो करते थे, चाहे वो नियम कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द नेम ऑफ द करेंसी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों के राज्य में जो करेंसी चलती थी, क्या मुद्रा, उसका नाम क्या था? रुपीज़, डुडू, डॉलर या पौंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वहाँ पे जो मुद्रा चलती थी उसका नाम था डुडू। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे PDF मैंने डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द किंगडम ऑफ फूल्स व्हेन डिड द मेन वर्क। कब काम करते थे वहाँ के लोग जो थे, वो काम कब करते थे? अभी तो मैंने बताया है, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट, इन द मॉर्निंग, या फिर जब सूर्य पूरा हॉट चमकता था। कब होगा? तो वो लोग रात में काम करते थे और दिन में सोते थे, क्योंकि राजा ने ऐसा आदेश पारित कर दिया था। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ऑल थिंग ड्यूरिंग द फुलिश किंग्स रूल। जब मूर्खों के साम्राज्य में गए थे ना, कौन गए थे? गुरु और डिसिपल। तो उसने वहाँ पे देखा, क्या देखा? कि सभी चीज़ों की कीमत बराबर है। कितनी थी? 5 डुडू, 4 डुडू, 1 डुडू या फिर 2 डुडू? और इसका राइट आंसर होगा सिंगल डुडू। हर एक चीज़ की कीमत थी सिंगल डुडू। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप। गुरु और उसके शिष्य को ग्रोसरी शॉप में क्या क्या मिला? मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, सेम प्राइस फॉर ऑल थिंग्स, ये डुडू नन। क्या मिला था? वो लोग जब वहाँ पे गया ना, तो जो भी चीज़ लेना चाह रहा था सबकी कीमत समान थी, और वो कितनी थी? ये डुडू। व्हाट पनिशमेंट वाज, क्वेश्चन नंबर 10 में है हम लोग,
व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू द पर्सन हु डिसोबे द ऑर्डर। राजा ने बोला था यदि कोई मेरे नियम को पालन नहीं करता है तो उसे सज़ा दिया जाएगा। वो सज़ा क्या था? हैवी फाइन, बहुत बड़ा फाइन लेगा, 1 वीक इम्प्रिजनमेंट, एक सप्ताह जेल में रखेगा, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ज़िंदगी भर जेल में रखेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन में है डेथ पेनल्टी। यही था सही। क्या था? यदि कोई नियम को नहीं मानेगा तो उसकी सजाए मौत होगी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द गुरु थिंक अबाउट लिविंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु को लगा कि यदि हम मूर्खों की राज्य में रहते हैं तो ये क्या है, क्या उपयुक्त आइडिया है, क्या यहाँ रहना चाहिए? ऑप्शन ए इंजॉइंग द लाइफ फुली, सोचा यहाँ रह के इंजॉय कर लें, या वाज ए गुड आइडिया, या फिर अच्छा आइडिया है, टेंशन फ्री लाइफ, यहाँ पे ज़िंदगी पूरी टेंशन फ्री है, या फिर नॉट ये गुड आइडिया। बिल्कुल ये सही होगा। मूर्खों के राज्य में रहना गुरु ने सोच लिया था एक अच्छा आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, हु बिकम फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्कैरेड बुल। कौन था जो मूर्खों के राज्य में खा खा के मोटा हो गया था, गली का सांड के जैसा? कौन था वो? द गुरु, डिसिपल, किंग या मिनिस्टर? कौन था? तो वो था डिसिपल। डिसिपल अपने गुरु के साथ में नहीं गया। जब गुरु ने कहा कि चलो ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ तुम्हारे साथ आगे क्या करेगा पता नहीं गया और खा खा के मोटा हो गया था। क्योंकि आपको पता है क्यों खा रहा था? हर एक चीज़ की कीमत सिंगल डोडू था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस। गुरु ने क्यों सोचा कि ये जगह जल्दी ही छोड़ देना चाहिए, यहाँ रहना उचित नहीं है? ये बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, क्या उसे ज़रूरी काम था? बी, ही हैड ए मैसेज टू लीव द प्लेस, या उसे मैसेज मिला था कि ये जगह जल्दी छोड़ दो? सी, किंग ऑर्डर टू लीव द प्लेस, राजा ने आदेश दिया था कि ये जगह छोड़ दो? या फिर डी, बिकॉज ही थाउट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विथ फुल्स फॉर अ लॉन्ग। यही है राइट आंसर। उसने सोच लिया था कि मूर्खों के राज्य में लंबे समय तक रहना खतरे से खाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड द थीप इंटर द मर्जेंट हाउस। कैसे घुसा था? चोर जो था वो व्यापारी के घर में घुसा। कैसे घुसा? दीवार को तड़प कर, जंपिंग द वॉल, फ्रॉम द बैक डोर, या पिछले दरवाजे से, बाय मेकिंग ए हॉल इनटू द वॉल, या फिर दीवार में एक हॉल बना दिया उसने घुसने के लिए, या कोई नहीं है? आपको पता है उसने क्या किया था? दीवार में एक हॉल बना दिया था, उसी से वह व्यापारी के घर में घुसा था। 15 नंबर क्वेश्चन, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन द थीप, व्हाट हैपेंड टू हिम। जब दीवार गिरा, घर का जब दीवार गिर गया चोर पे, तो क्या हुआ? उसका पैर टूट गया। ऑप्शन नंबर ए में हिज लेग वाज ब्रोकन। बी, उसका माथा इंजर्ड हो गया, फट गया। सी, ही वाज सीरियसली इंजर्ड, या फिर वो खतरनाक रूप से इंजर्ड हो गया, या फिर लाई डेड ऑन द स्पॉट। यही होगा राइट आंसर। वो क्या हुआ था? ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया था, जहाँ पे दीवार दब के गिरा वहीं पे वह मर गया। 16 नंबर, होम डिड द थीप ब्रदर ब्लेम फॉर हिज ब्रदर्स डेथ। वो जो चोर का भाई था ना, वो अपने भाई का मौत का जिम्मेदार किसको बता रहा था? द किंग, राजा को, द मिनिस्टर, मंत्री को, द रिच मर्चेंट, व्यापारी को, या फिर चोरी को बता रहा था कि चोर अपने आदत से मरा। राइट आंसर क्या है? द रिच मर्चेंट। चोर के भाई ने कहा मेरा भाई मरा और इसका दोषी है व्यापारी। व्यापारी यानी घर का मालिक। होम डिड द थीप ब्रदर ब्लेम फॉर द डेथ ऑफ द थीप। किसे ब्लेम किया? ये क्वेश्चन सेम है दोस्तों, और राइट आंसर आपको बता दिया मैंने, मर्चेंट को। बस तरीका अलग है क्वेश्चन का, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 18, द थीप ब्रदर वांटेड टू किंग टू पुनिश द मर्चेंट बिकॉज। थीप का भाई, जो चोर का भाई था, वह चाहता था कि व्यापारी को सजा दिया जाए। क्यों दिया जाए? बिकॉज ही हैड स्टॉपेड हिज ब्रदर फ्रॉम परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। उसने अपने भाई को रोका था कि चोरी करने मत जाओ। ही हैड रिफ्यूज टू कंपेयर द कंसेंट ऑफ द फैमिली ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ। या फिर क्या अपने भाई का जो डेथ हुआ था उसके लिए कुछ मदद लेना चाहता था। या फिर सी, हिज ब्रदर हैड बीन किल्ड वाइल परस्यूइंग द एंशिएंट ट्रेड। या पुराना ज़माना का घर को दीवार में हॉल बनाया इसलिए वह दब के मर गया। या फिर ही हैड नॉट बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग विल वॉल विच हैड काउज्ड हिज ब्रदर डेथ। बिल्कुल यही कारण है, उसने कहा कि इस व्यापारी ने घर का दीवार मजबूत नहीं बनाया, तभी तो वो गिरा, तभी तो उसका भाई मर गया। क्वेश्चन नंबर 19, हु डिड द रिच मर्चेंट ब्लेम फॉर द वीक वॉल। अब देखिए, जब चोर के भाई ने कहा कि व्यापारी दोषी है, तो व्यापारी बचने के लिए कुछ करता है। क्या करता है? वो किसी और को इसका दोषी बताता है। किसको? अपने पापा को, या फिर चोर को, या फिर ब्रिकलायर। ब्रिकलायर क्या होता है? दीवार बनाने वाला, जिसे हम मिस्त्री कहते हैं, या फिर
अपने आप को दोस्त बताता है। किसे बताता है? वो बताता है दोस्त ब्रिकलायर को, कहता है मेरी गलती नहीं है, गलती तो दीवार बनाने की मिस्त्री के है, उन्होंने दीवार कमजोर बनाया तभी ये दीवार गिर गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वाज द ब्रिकलायर प्रोड्यूस्ड बिफोर द किंग। अब ब्रिकलायर क्या कहता है? राजा के सामने ब्रिकलायर क्या बोलता है, या कैसे उसको लाया गया? कैसे लाया गया? इन द चैरियट, क्या रथ में उसको लाया गया? ऑन ए हॉर्स बैक, घोड़े पर बैठा के लाया गया? टाइड हैंड एंड फुट, या फिर हाथ पैर बांध के लाया गया? या विदाउट एनी चेन, या बिना बांधे लाया गया? आपको पता था कैसे लाया गया था उसको? उसका हाथ पैर बांध के लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, द डांसिंग गर्ल पुट द ब्लेम ऑन। देखिए अब वो जो मिस्त्री था ना, वो क्या दोषी किस पे देता है? डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली लड़की थी, नर्तकी, उस पे दोष देता है। लेकिन नर्तकी अगर कहती है कि मैं गलती नहीं हूँ, कसूरवार नहीं हूँ, कोई दूसरा है, वो कौन है? मिस्त्री, या फिर व्यापारी, या सुनार, या फिर व्यापारी का पिताजी? और राइट आंसर क्या होगा? सुनार होगा। वह कहती है इसमें सुनार की गलती है। क्यों? क्योंकि सुनार को मैंने कुछ आभूषण बनाने दिए थे, वो समय पर नहीं दे रहा था, टाल मटोल कर रहा था, कुछ देर बाद आओ, आ जाओ, कल आओ, तो मैं बार बार जा रही थी और बार बार आ रही थी, तो मेरे पैर में जो पायल था उसकी खनक सुन के शायद मिस्त्री का दिमाग भटका होगा। इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें गलती तो सुनार की है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हिमसेल्फ। अपने आप को कैसे बचाया? अभी तो मैंने बताया, अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ। क्या किया? दोषारोपण कर दिया, किस पे? सुनार पे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड द मर्चेंट प्लीड। जो मर्चेंट है, व्यापारी है, वो क्या बताता है? क्या राजा से बताता है? इट वॉज हिज फादर्स डील एंड नॉट दिस। क्या ये दीवार जो है, ये घर बना हुआ है, ये इसके पापा के ज़माने का है? इट वॉज गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, या फिर ये मिस्त्री का गलती है? इट वॉज ब्रिकलायर फॉल्ट, नहीं वो सुनार का गलती है, या फिर ये मिस्त्री का गलती है? देखिए व्यापारी शुरू में यही कहता है, क्या कहता है? कि ये जो घर बना हुआ है ना, वो मेरे पापा के समय का है, तो ये जो समस्या हुई है उसके जिम्मेदार वह उन्हें ही बताता है, फिर बाद में ये मिस्त्री को भी बताता है। क्वेश्चन नंबर 24, वाई वाज द मर्चेंट नॉट एक्सक्यूटेड। बताइए वो जो व्यापारी था, चारों पूरी कहानी घूमने के बाद भी असली दोषीदार वही होता है, पर उसे फांसी क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक। बिल्कुल यही सही होगा, बिकॉज वह फांसी पर चढ़ने के लिए बहुत पतला था, यूँ कहें उसका गला जो था और जो फांसी का फंदा बनाया गया था वह गले में उसका फिट नहीं बैठता था, या यही उसका राइट वजह था। क्वेश्चन नंबर 25, टू होम डिड द सन्यासी प्रे इन हिज हार्ट बिफोर बीइंग एक्सक्यूटेड। जब डिसिपल को पकड़ के लाया गया ना, मोटा होने के कारण फांसी देने के लिए, तो मन ही मन में प्रार्थना किया। किसे प्रार्थना किया? भगवान को, या फिर अपने पूर्वजों को, या फिर गुरु को, या फिर सबको? किसे याद किया था उसने गुरु को याद किया कि गुरु मुझे बचा लो, आपने जो कहा था कि ये मूर्खों का राज है, तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे, मेरे साथ आज वही हो रहा है, सेव मी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डिड द गुरु टेल हिज डिसिपल। गुरु ने अपने डिसिपल को क्या कहा, शिष्य को क्या कहा? द पीपल वेर इनोसेंट, कि ये निर्दोष है, यहाँ के लोग निर्दोष हैं। द सिटी वॉज फुल ऑफ सरप्राइज, यहाँ ये जो सिटी शहर है ये बहुत ही सरप्राइज वाला शहर है। सी बिहेवियर ऑफ पुलिस इज अनप्रिडिक्टेबल एंड इट वॉज नॉट सेफ टू लिव विथ देम, या फिर ये जो है ना मूर्खों का राज है, यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, अनिश्चित कह सकता है, अनप्रिडिक्टेबल, जो हमें मालूम नहीं हो सकती है, यहाँ रहना सेफ नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। 27, व्हाट डिड द गुरु प्लीड टू द किंग टू सेव हिज डिसिपल। गुरु ने राजा के सामने क्या प्रार्थना किया, क्या कहा? अपने शिष्य को बचाने के लिए उसने तरकीब निकाली थी, आइडिया। उसने क्या कहा? टू किल हिम फर्स्ट एंड आफ्टर लेटर हिज डिसिपल। उसने कहा था कि मुझे पहले फांसी दे दीजिए और उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी दीजिए, तो राइट आंसर तो यही होगा। और भी दो ऑप्शन है, एक में है कि वह राजा महान था और दूसरा है उसने राजा की प्रशंसा की थी, पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आपको मैंने बता दिया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट मेड द किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर टू गो फॉर अ स्टेक फर्स्ट। क्या वजह था, क्या कारण था कि राजा और मूर्ख मंत्री को
खुद ही फांसी पे लटक जाना पड़ा, या यूं कहें खुद ही लटक गया। क्या कारण था? ऑप्शन ए, गुरुस वर्ड एंड देयर फुलनेस, गुरु ने कुछ कहा था और गुरु का जो कहना था, कथन था वो, और उसका मूर्खता, या फिर उसका लालचीपन, या फिर उसका मूर्खता, या फिर सभी। तो एक प्रॉपर कारण होगा, है तो सभी मिलते जुलते कारण, लेकिन प्रॉपर कारण यही होगा कि गुरु का कथन था और वो लोग मूर्ख बन गए गुरु के कथन में और फांसी पे लटक गए। हाउ डिड द किंग एंड हिज मैन मेक द गुरु एंड हिज डिसिपल फ्री, राजा के मंत्री जो थे उन लोगों ने गुरु और डिसिपल को छोड़ क्यों दिया, क्या कारण था? बाय डिस्कसिंग देमसेल्फ एज क्रिमिनल, बोला ये लोग अपराधी है। बाय मेकिंग देम रन फ्रॉम द पैलेस, या भगा दिया। पासिंग ऑर्डर, या फिर कोई नहीं, उसने ऑर्डर पास कर दिया था कि इसे छोड़ दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, हु वाज एक्सक्यूटेड इन द एंड, अंत में किसे लटकाया गया, किसे फांसी दिया गया अंत में? द किंग एंड मिनिस्टर, राजा और मंत्री को, या फिर गुरु और शिष्य को, या फिर व्यापारी और उसके पापा को? उसके पापा तो था नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। या फिर मिस्त्री और सुनार को किसे लटकाया गया? तो लटकाने वाला कोई और नहीं था, लटकाने वाला था वही दोनों, कौन? राजा और मंत्री। कारण तो मैंने बताया, गुरु ने बोल दिया था कि जो पहले मरेगा इस नए फांसी के फंदे में वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा वो मंत्री बनेगा। तो राजा अपना पद त्यागना नहीं चाहता था और अगला जन्म में फिर प्राप्त करना चाहता था। परिणाम आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डिड द गुरु सेव द पीपल ऑफ द किंगडम, वहाँ के जो लोग थे उसकी ज़िंदगी को कैसे बचाया गुरु ने? बाय फ्लैटरिंग द किंग, क्या किंग के साथ उसने कुछ किया? मेकिंग द किंग बिलीव दैट द न्यू स्टेक विल ब्रिंग फॉर्च्यून, या फिर ये बताया कि ये जो नया फांसी का फंदा है ये कुछ अच्छा भविष्य लेके आएगा? या बाय हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रीड ऑफ फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर, या फिर ऑल? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सारे के सारे ऑप्शन ऐसे लगते हैं जैसे सही दिए हुए हैं, पर प्रॉपर आंसर हम लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, बाय हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रीड ऑफ द फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर। उसने क्या किया? मूर्ख राजा और सिली मिनिस्टर यानी मूर्ख मंत्री से छुटकारा दिला दिया। बाकी इसके ऑप्शन सभी तो मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशनड इन द किंगडम ऑफ फूल। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन एक है जो किंगडम ऑफ फूल्स में नहीं आया है? ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा था, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चारों में से कौन है जो नहीं आया? मर्चेंट तो आया, गोल्ड स्मिथ भी आया, डांसर भी आया, एक नहीं आया, वो कौन है? पेंटर। तो आपका यही तो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही है आपका इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन। आप इसे अच्छे से देख लीजिए और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।